लेकिन साथ साथ उसके जरूरी ये है कि योग का जो डिसिप्लिन है, योग के लिए जो नियम है, उनका हम पालन करें। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं आता कि मैं योगी बनूंगा, भोगी जीवन और योगी जीवन, ये दो हमारे सामने चॉइसेस, हर एक के सामने ये दो चॉइसेस, प्रेय और श्रेय जिसको कहा जाता है, योगी और भोगी, हमने इसमें से क्या बनना है, हमें प्राप्ति किस में है। कोई व्यक्ति ये गलत सोच लेता है कि भोगी जीवन में प्राप्ति है, जब वो संसार में देखता है कि जो व्यक्ति डिसऑनेस्ट है, जो व्यक्ति हेराफेरी करता है और जो व्यक्ति चालबाज है, वो संसार में पनप रहा है। लगता ऐसा है कि वो पैसा इकट्ठा कर रहा है और जगह जगह उसकी घुसपैठ है, लोग उसका आदर सत्कार करते हैं। एक आदमी पहले गलत तरीके से पैसे कमाता है, पैसे जब कमा के उसके पास साधन वैभव के हो जाते हैं जो लोगों को दिखाई देते हैं, दिखाई देने के बाद जहां वो जाता है उसको सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, लोग उसको प्रधान बनाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, तालियां बजाते हैं, जहां कहीं वो जाता है उसको इस प्रकार से उसका स्वागत होता है, और जहां कहीं हो उसकी चलती है, उसकी बात सुनी जाती है, प्रधान बन जाता है सब जगह वो समाज का। जब ऐसी चीजें लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति हेरा फेरी करने वाला, ये जो स्मगलर था, या ये जो जिसने लोगों को धोखा देकर फरेब से इनकम टैक्स वालों से पैसा बचाकर या गलत तरीके से किसी न किसी विधि से ये मालदार बन गया और आज इसकी समाज में प्रतिष्ठा हो रही है, तो मनुष्य को ये ख्याल आता है कि ये शॉर्टकट है, इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए अपना लूं, बाद में योगी बन जाऊं। जो इतने टाइप पाप किए हैं थोड़े से और सही, अगर योग से वो पहले वाले समाप्त हो सकते हैं तो थोड़ा और योग लगा लूंगा, घंटा 2 घंटा रात को नींद छोड़ के और जाग लूंगा। जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो और करना ही क्या है, माला हाथ में लेके फेरा करूंगा। आमतौर से लोग ऐसे समझते हैं, ऐसी धारणाएं बना लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं कि हमारे यहाँ योग शिविर होता है, आप भी चलिए माउंट आबू में योग शिविर कीजिए, कहता है अजी, अलग अलग जवाब होते हैं, हमें इसके बहुत अनुभव हैं, लंबी दास्तान है। कोई तो ये कहता है बस जी अब मैं नियर रिटायरमेंट हूँ, 4-6 महीने का खेल बाकी है, रिटायर होके मैंने आपके आश्रम में आके माला ही फेरनी है और क्या कर, फिर तो मैं फारिग ही फारिग हूं। आप कहेंगे मैं तो योगी लगाऊंगा और करना ही क्या है। बाद में जब उससे मिलते हैं कि भाई सुनाओ आप क्या हाल चाल है, अब तो चल सकते हो, तो कहते हैं जी क्या पूछते हो, आसमान से गिरा खजूर में अटका, घर में रहता हूं, अब और ज्यादा ड्यूटीज मेरे जिम्मे लग गई हैं। बच्चे कहते हैं पिताजी दूध की ड्यूटी आप अपने जिम्मे लो, सुबह को दूध लाया करो। कभी कोई घर में बीमार है, कहते हैं हम तो अपने काम में जा रहे हैं, आप जरा इसको देखना, डॉक्टर वाक्टर बुला के उसको दवाई दिला देना। कोई कहीं मरखप जाता है तो कहते हैं हमारा तो काम है पिताजी आप ही हो आना वहां पर, और बाजार से सब्जी खरीदनी है, ये ड्यूटी तो आप ले लो, आप तो अब फारिग हैं। तो उनकी एक पहले ड्यूटी थी दफ्तर जाने की, अब उनकी 108 ड्यूटियां लग जाती हैं। और जो वो कहता है कि भाई मैं तो फंस गया, पहले से भी ज्यादा सोचा कुछ और था, अपने मन कुछ और थी, हो गई कुछ और, इस तरह से होता है। और वो कहते हैं ना भाई, किसी ने कहा कि बाद में मैं राम राम बोलूंगा, बाद में दांत भी सब टूट गए, राम राम भी बोला नहीं जाता, लाम लाम बोलता है, राम शब्द भी पूरी तरह से नहीं निकलता, तो वैसी मनुष्य की स्थिति हो जाती है। तो ये जो किसी ने कहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, हम जो ये सोचते हैं कि कल से कर लेंगे, ये कल नाम काल का है। एक तो योगी के रास्ते में ये विघ्न डालता है, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि संसार के जो आकर्षण है वो मनुष्य को अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो जो प्रलोभन है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहीं मोह में मनुष्य अटका हुआ है, कहीं ममता में अटका हुआ है, कहीं किसी और बात में अटका हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसको रुकावट लाइफ में आ रही है, जिसके कारण से वो जो आनंद प्राप्त होना चाहिए, शांति प्राप्त होनी चाहिए, शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, जो उसके मन में बीच बीच में इच्छा होती है कि मैं कुछ करूं जिससे मेरा वो पूरा लाभ हो, जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो, उससे वो वंचित रह जाता है इन्हीं कारणों से। तो मैं ये समझता हूं कि उनका अगर हम पालन करेंगे, हमारे आहार विहार की बात है, अभी आप यहां से जाएंगे, आप में से बताया गया कि भाई सात्विक आहार हमें करना चाहिए। किसी ने कहा है कि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति ने कहा है, यू टेल मी व्हाट दैट मैन ईट्स एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। आप मुझे ये बता दो वो व्यक्ति क्या क्या चीज खाता है, गाजर खाता है कि मूली खाता है कि शलगम खाता है
प्याज खाता है कि लहसुन खाता है या बीट खाता है या एग्स खाता है या क्या क्या खाता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो आदमी किस टाइप, क्योंकि ये बनता तो सारा उसी से है। तो इसलिए अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, ये हम समझते हैं। कोशिश करते हैं हम यहां से जाने के बाद सोचेंगे कि हम पवित्र भोजन करें। मधुबन में जैसे भोजन मिला था वो अच्छा भोजन था, लेकिन कोई दोस्त कहेगा भाई फलाने की शादी है उस पर आना, हम कहेंगे भाई आएंगे तो सही, लेकिन हम भोजन जो है अब हमारा चेंज हो गया है, भोजन हम नहीं करेंगे। कहेगा नहीं ये कैसे होगा, तुम आओगे भोजन नहीं करोगे। अच्छा हम भोजन तो कर लेंगे, लेकिन हम शाकाहारी भोजन करते हैं। कहेगा ये क्या बात करते हो। फिर मनुष्य पर जब प्रेशर पड़ते हैं, मनुष्य समझता है ठीक है आज तो मीट खा लो, कल से नहीं खाएंगे। तो इस तरह के जो डामाडोल बेपेंदे के लोटा अगर मनुष्य कोई बन जाता है, तो देन वन कैन नॉट स्टेबलाइज इन लाइफ। योग है ही एक प्रिंसिपल लाइफ, असूल की जीवन। अगर आप सचमुच समझते हैं, इफ यू आर रियली कन्विंस्ड, इट इज ओनली a courage of conviction which is required on your part. If you really think that our food affects our mind, then if that man does not know, instead of giving that knowledge to him, why are you being influenced by him? अगर उसको नहीं मालूम है, अब एक डॉक्टर किसी को कहता है कि भाई आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, शुगर ज्यादा नहीं लेना, डॉक्टर की बात तो मान लेते हैं। लेकिन एक स्पिरिचुअल डॉक्टर कोई आपको बताता है कि आपकी हेल्थ ऑफ माइंड के लिए, हेल्थ ऑफ बॉडी के लिए वो आपको बता रहा है, आपके हेल्दी माइंड के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके लाइफ के स्पिरिचुअल डायमेंशन के डेवलपमेंट के लिए ये चीजें जरूरी हैं। तो आप घबराते क्यों हैं, उसमें आप कतराते क्यों हैं, किसी के सामने बोलते क्यों नहीं। बड़े बड़े लोग हमने देखा जो बोलने वाले हैं उस समय चुप रह जाते हैं, शर्मा जाते हैं। शर्माना तो किसी बुरे काम से चाहिए मनुष्य को, अच्छे काम में शर्माने की क्या बात है। क्या हम किसी को साफ नहीं कह सकते भाई हमारे भी डाइट्स के रिस्ट्रिक्शन, वॉट एवर मे बी द रीजंस, इट इज फॉर डिस्कशन एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम, वी कैन लेट यू नो व्हाट आर द रीजंस, बट दिस काइंड ऑफ डाइट इज एक्सेप्टेबल, दैट काइंड ऑफ डाइट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति व्यर्थ की बातें करता है, ये लाइफ क्या है, ये टाइम से हमारे जो जैसे इमारत ईंटों से बनता है, ऐसे ही हमारा जो ये जीवन है ये किससे बना है, ये मोमेंट से बनता है, ये हमारे समय से बनता है। तो अगर हमारे मोमेंट्स को कोई खराब करता है, किसी की निंदा करता है, किसी बार बार कोई क्रोध की बातें सुनाता है, द्वेष हमारे मन में उकसाने की कोशिश करता है, नफरत पैदा करता है, हमको क्या जरूरत है कि हम उसकी बातों को सुने। वही हमको चाहिए कि हम उसकी बात को बदल दें, कट शार्ट करें, हम कोशिश करके उसको अच्छी बात बताएं, बजाय इसके एक भेड़ और बकरी की तरह से हम बैठ के उसकी बातों को सुनते रहें। तो जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं, कठिनाइयां आती हैं योगी के जीवन में, लेकिन जब कोई असूल हम अपने जीवन में अपनाते हैं, और खास करके जब हम समझ के अपनाते हैं कि ये असूल अच्छे हैं, ये जीवन ठीक है, ये जीवन नहीं ठीक है, फिर तो उसको अपनाना चाहिए। किसी में कहने में तो आने की कोई बात नहीं। तो इस दुनिया में क्या है कि बहुत सारी ओपिनियंस, बड़ी जो कुछ बातें चली आ रही हैं, आपको ये व्यक्ति भी बताएगा, वो व्यक्ति भी बताएगा, वो व्यक्ति भी बताएगा। तो बहुत जगह से जब हम कोई बात सुनते हैं, और एक ब्रह्म कुमारी आश्रम ने एक बात कह दी और 10 जगह दूसरे पढ़े लिखे समझदार लोगों ने कोई दूसरी बात कही, तो आम आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बात ये सारे 10 आदमी गलत थोड़ी हो सकते, ये ठीक बात हो सकती है। लेकिन हमको चाहिए कि भाई हम अपनी जजमेंट करें निष्पक्ष भाव से, इम्पार्शियल व्यू लें, अनप्रेजुडिस्ड अनबायस्ड विजन से हम उस बात के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर विचार करें। चलो हम कोई बात कहते हैं, आप ये समझ लीजिए कि शायद वो भी गलत हो सकती है, वो व्यक्ति जो कहता है शायद वो भी गलत हो सकती है, लेकिन हम अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। हम वहां भगवान के दरबार में जाकर ये नहीं कहेंगे कि इसने हमें ये बात कही थी इसलिए हमने की थी इसके कहने के ऊपर, इसलिए लिहाजा ये इसको ही पकड़ा जाए जिसने हमें गुमराह किया था। There no evidence is required, no witnesses are required. Whatever you have done, you are responsible for your actions. ये सोचकर हमें कि अच्छाई और बुराई जो हम अपने जीवन में लाएंगे उसके जिम्मेदार हम हैं, हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। तो मेरा निवेदन ये था कि इन बातों को थोड़ा माइंड में रखते हुए हम इस योग का अभ्यास यहाँ से जाकर कंटिन्यूड रखेंगे, और किसी बात में ना आकर अपने मन से खुद उस बात को विवेक सम्मत रीत से, एक जजमेंट से, ठीक साउंड जजमेंट से जज करके जब हम उसको लाइफ में लाएंगे तो निश्चित रूप से इसका आनंद और शांति हमें प्राप्त होगी।
5-10 मिनट में जो आपके कोई इससे संबंधित प्रश्न हो वो मैं वेलकम करूं। किसी का कोई प्रश्न हो इसके विषय में? इन्होंने कहा है कि भलाई और बुराई की परिभाषा क्या है, और मेरे ख्याल में इतना ही प्रश्न काफी हैं। तो कुछ प्रश्न और होंगे जरूर, मेरे ख्याल में समय की सीमा को सामने रखते हुए इन्हीं को ही मैं, अगर उनके प्रश्न हमेशा छोटे होते हैं, उत्तर तो कुछ उससे प्रश्न से बड़े ही होते हैं, थोड़ा समय अधिक लगेगा। पहला प्रश्न ये किया गया था कि पाप और पुण्य की या अच्छाई और बुराई की परिभाषा क्या है। तो इस बात को समझने के लिए काफी लंबा भी कहा जा सकता है, संक्षेप में भी, लेकिन संक्षेप में कई दफा पूरा संतोषजनक हमको नहीं महसूस होता। हम ये समझते हैं कि जिससे मनुष्य को दुख और अशांति होती है, स्वयं को भी और समाज को भी एक ऐसा वातावरण पैदा होता है कि उसी क्षण या सूनर और लेटर जिससे दुख और अशांति हो वो पाप है, और जिससे सुख और शांति हो वो पुण्य है या गुड एक्शन है। अब इसके विषय में फिर और फर्दर प्रश्न होते हैं कि फलां व्यक्ति तो बुरा काम करता है, उस वक्त उसको शांति महसूस होती है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए मैंने कहा कि कई दफा संक्षेप में उत्तर देने से मनुष्य को संतुष्टता नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि सूनर और लेटर, एक मिसाल देता हूं आपको। कोई व्यक्ति क्रोध करता है, अब डॉक्टर्स लोग उसको एग्जामिन करके देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर और जितना भी उसका हार्मोनल सिक्रीशन है, जो बॉडी में उसके जो नर्वस सिस्टम है, जो उसका ब्रीदिंग सिस्टम है, जो उसके ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारा का सारे जो सिस्टम्स वन विद द अदर जिस तरह से कनेक्टेड हैं, वो सारे डिस्टर्ब होते हैं, वो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि क्रोध करने से एक दफा आदमी ये समझता हो कि अब मेरा मन ठीक हुआ। मान लो कोई आदमी काफी टाइम से उसको परेशान कर रहा था और वो अंदर दबाए ही चले जा रहा था, पिए चले जा रहा था उस अपनी बात को, और अब उसने दूसरे को जरा झाड़ दिया गुस्से में आकर। अब उसको थोड़े समय के लिए हो सकता है ऐसा महसूस हो कि मेरा जो छाती पर बर्डन था वो हल्का हो गया, मैं रिलीव्ड हो गया, वो गुस्सा जो निकाल दिया उसने। कई दफा कहते हैं जी आप बुरा मत मनाना, इसका मन भरा हुआ था, अब इसका मन हल्का हो गया, आप बर्दाश्त कर लो, चलो छोड़। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस व्यक्ति ने जो क्रोध किया, उसके क्रोध का उसके सारे सिस्टम पर, इट कैन बी मेडिकली टेस्टेड, इट कैन फ्रॉम द व्यू ऑफ थ्योरेटिकल मेडिकल साइंस बी प्रूव्ड दैट द होल सिस्टम ऑफ दैट ह्यूमन बॉडी वाज अफेक्टेड। ये हो सकता है कि आप प्रश्न करें कि अगर वो पिए चले जाता तो उसका भी उसको असर खराब पड़ता। ठीक है, उसका भी खराब पड़ता, मैं मानता हूं। तो इसका मतलब यह है कि क्रोध को पिए चले जाता तो भी वो खराब था, अगर दबाए चले जाता तो भी उसके लिए हार्मफुल था। बहुत से लोगों को आप देखेंगे हार्ट अटैक हो जाता है, मन में क्रोध होता है, वो व्यक्त नहीं करते, लोग कहते हैं जी ये अंदर ही अंदर दबाए चले जा रहा था, उसको कैंसर हो गया, या उसको ब्लड प्रेशर उसका हाई हो गया, या उसको मान लीजिए कि कोई हृदय रोग हो गया या कोई और रोग हो गया। दबाया तो भी मुसीबत, निकाला तो भी मुसीबत। अच्छा, निकालने से एक मुसीबत यह भी हो गई कि जो उसका दोस्त था, मित्र था, उसको झाड़ दिया उसने, आगे के लिए जो 10-20 साल में दोस्ती बनाई थी वो 10 मिनट में उसने खत्म कर दी, और दुश्मनी पैदा कर दिया। वो भी फिर आगे के लिए तैयार रहो, वो भी कभी तुम्हें लताड़ेगा, वो भी झाड़ेगा, वो भी उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो दैट हैज नॉट ब्रॉट द सॉल्यूशन। उससे संसार से दुख गया नहीं। थोड़े समय के लिए आप रिलीव्ड महसूस करते होंगे तो आपने समझ लिया होगा कि ये समाप्त होता नहीं। इसी तरह से लोभ देख ले आप, जो व्यक्ति लोभ करके गलत तरीके से धोखाबाजी से पैसा कमाता है, हमेशा उसको डर लगा रहता है, खटका लगा रहता है कि कभी भी इनकम टैक्स वालों का रेड हुआ, मैं पकड़ा गया, मेरी इज्जत भी जाएगी और सारा मुसीबत से इकट्ठा किया हुआ पैसा भी जाएगा, और क्या उसका नतीजा निकलेगा। तो ऐसा कभी कोई व्यक्ति होगा नहीं जिसकी कॉन्शियंस उसको अंदर से प्रिक ना करती हो कि तू गलत काम कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, उनकी आंख पर पट्टी बांध रहा है, एक दिन तेरा सारा भेद खुलेगा, और खुलता है सूनर और लेटर। और अगर नहीं खुलता है तो जैसे मैंने क्रोध की बात बताई, वो भी अपने मन में दबाए रहते हैं, उनको नींद में पुलिस वाला, इनकम टैक्स वाला दिखाई देता है, स्वप्न में दिखाई जरूर देता है,
चाहे इस दुनिया में प्रैक्टिकली घर में आके वो रेड करके सामने दिखाई दे जाए या स्वप्न में दिखाई दे जाए, क्योंकि वो प्लानिंग करते हैं कि कहां छिपाऊं, कैसे करूं। रेड वाले को सामने रख के ही करते हैं। अगर वो सामने ना रखें तो फिर उसका इंतजाम नहीं कर सकते छिपाने का। चोर को पहले ख्याल में रख के आदमी छिपाने की कोशिश करता है। तो मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको दी कि जो विकार है, इसको विकार कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य, ये 6 विकार हैं। विकार माना विकृतियां, जो बदला हुआ रूप है। जैसे मैंने बताया, असल में प्रेम है। प्रेम से मनुष्य को शांति होती है, सुख होता है। लेकिन प्रेम जब लोभ का रूप ले लेता है, प्रेम जब मोह का रूप ले लेता है, प्रेम जब काम वासना का रूप ले लेता है, तो इसको विकार कहते हैं, विकृति कहते हैं। जैसे दूध फट जाए, खराब हो जाए, उसको हम कहते हैं दूध में विकार पैदा हो गया। किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाएं, रक्त, पित्त इत्यादि जो हैं वायु, ये उनका अपना सिस्टम कहता है कि ये हर एक शरीर में होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये विकृत हो, इनका विकार पैदा हो। किसी को गैस पैदा हो गई, वो कहते हैं ये तुम्हें वात का या वायु का विकार पैदा हो। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो कहेंगे रक्त का विकार पैदा हो। ये विकार इसको कहते हैं। और जहां पर मनुष्य का लोभ पूरा नहीं होता, काम वासना पूरी नहीं होती, वहां मनुष्य को क्रोध आता है। क्रोध अपने में कुछ नहीं है। जब मनुष्य का ये पूरा नहीं होता तब उसको क्रोध आता है। और पूरे होते हैं तो अभिमान आ जाता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए इनको विकार कहा जाता है। ये जो 6 विकार हैं, ये पाप का मूल है, पाप का कारण है। ये तो संक्षेप में पाप और पुण्य की परिभाषा की बात।